प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर किरतपुर से और मैं यूपी पुलिस में आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 98 99 97, इस तरह से इन सबकी गुणा करनी है कि गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी दाईं ओर कितने जीरो आएंगे। अगर हमें पता करना है तो जो अंतिम संख्या है ये 100, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 बराबर 20 आ जाएगा। फिर इस 20 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 चौक 20 बराबर 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 4 24 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जो संख्या है 17, इस 17 की पावर जो अगर सम संख्या है तो इसकी पावर जो है छोटी सम संख्या रख लेंगे। जैसे 17 की पावर हम रख लेंगे 2 डिवाइड बाई 18, यानी 18 से भाग करेंगे, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, और इसे हम किससे भाग करेंगे 18 से, तो ये हो जाएगा 18 का 18, कितना बचा 10, 18 पंजे 90, 18 छन 108, क्या बचा 1 शेष बचा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पावर विषम है तो इसकी पावर विषम सबसे छोटी संख्या रख लेंगे, यानी 3 2 5 7 की पावर 1 डिवाइड बाई 32 56। तो जब ये पावर 1 है तो हमें इसी पावर को डिवाइड करना है, तो इतने का इतने हो जाएगा, इतने का इतने हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 7 बटे 3 2 5 6, इतने हमारे एक बार जाएगा और एक ही शेष बचेगा, ये एक शेष बच जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 व 3 दोनों से विभक्त हों, 2 से भी और 3 से भी। तो ऐसी संख्या है जो यानी कि जो 6 से कटे, यानी 2 और 3 से विभक्त होने का नियम है जो 6 से कटे, तो हम इसे 6 से डिवाइड करके देख लेंगे, यानी 200 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, दशमलव से पहले पहले जितना कटेगा उतना हमारा आंसर आएगा, 36 18 36 18, तो हमारा 33 पूर्णांक आ जाएंगे, 33 पूर्णांक का आंसर आ जाएगा हमारा 33 संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास जो शेष है ना, ये 39 को हम 17 से भाग देने, जिससे भाग हमें देनी है उस संख्या से शेष को भाग दे दो, 17 दूनी 34, 5 हमारा शेष बचा, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसान के पास कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं, यदि इन सबके 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। तो इसमें हम एक ट्रिक से 4 पैरों वालों की संख्या निकाल लेंगे, 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या। 4 पैर किसके होते हैं, मुर्गी के होंगे या बकरी के, बकरी के होते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर रखेंगे पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। अब पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या 640 बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 240, इसे डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 0 आ गया। 320 में से 240 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 320, 320 से आगे जोड़ देंगे, यानी 60 और 20 80, 60 और 20 80 है। 320 में से 240 घटाएंगे 80 आएंगे। कौन आ गए, 4 पैरों वाले, कौन है 4 पैरों वाले, बकरियां, कौन है बकरियां। अब इसमें हमें पूछा उसने मुर्गियों की संख्या। अब जब सिर 240 है, सिर 240 सबके एक एक सिर होता है, तो एक एक सिर होता है, जब एक एक सिर होता है तो इनकी कुल संख्या होगी 240। अब यदि हम मुर्गियां निकालनी है, मुर्गियां निकालनी है, मुर्गियां ज्ञात करनी है, तो 240 में से हम 80 घटा देंगे, 240 में से 80 घटा देंगे, 240 में 80 कितना आएगा 160, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, यदि पार्टी में कुल 12 व्यक्ति उपस्थित हो तो कुल कितने हैंडशेक हुए, हैंडशेक का मतलब कितनी बार हाथ मिलाए उन्होंने। यदि प्रत्येक व्यक्ति से एक एक बार हाथ मिलाता है तो इसकी ट्रिक है, यानी कुल हैंडशेक, कुल हैंडशेक बराबर होता है n और n-1 अपॉन
2। n का मतलब है व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्ति कितने हैं हमारे 12, तो यहाँ जाएगा 12 और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद होता है गुणा का चिन्ह और n का मान है 12, 12 में से गए 11/2, 2 छंग 12, 11 छंग 66 हमारा आंसर आ जाएगा। कुल 66 हैंडशेक हुए। अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे थे, जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो कितने घोड़े हैं, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। यदि हम x घोड़े मान लेते हैं, घोड़ों की संख्या x मान लें तो आदमियों की संख्या x होगी, और घोड़ों के 4 पैर होते हैं तो 4 की हम x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस आदमी के 2 पैर होते हैं, x की 2 से गुणा करेंगे तो उनकी पैरों की संख्या आ जाएगी 2x। किंतु आधे व्यक्ति तो घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं और शेष पैदल चल रहे हैं, तो आधे के पैर नीचे रहेंगे, 2 से 2 काटने बराबर पैरों की संख्या आ जाएगी 70। तो ये हो जाएगा 4x और 1x, ये हो गया 5x बराबर 70। 5 से काट देंगे 14 आ जाएगा बराबर 14 ही व्यक्ति हैं और 14 ही घोड़े हैं।